हेलो एवरीवन, ट्रेडिंग फ्राइडे पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज की इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं श्री रेणुका शुगर्स के ऊपर। स्क्रीन पर अगर देखेंगे तो मैंने यहाँ पर कंपैरिजन कर रखा है श्री रेणुका शुगर्स वर्सेस बलरामपुर चीनी मिल्स वर्सेस ईआईडी पैरी। ये कंपैरिजन मैं क्यों कर रहा हूँ? ये कंपैरिजन मैं उन लोगों के लिए कर रहा हूँ जो लोग बोलते हैं शुगर स्टॉक डाउन है, इसके कारण से रेणुका शुगर डाउन है। तो उन लोगों के लिए मेरा ये जवाब रहेगा, अगर आप पिछले एक साल का कंपैरिजन उठा के देखेंगे, पिछले एक साल के कंपेयर में बलरामपुर चीनी और ईआईडी पैरी दोनों ही पैरेलली साथ में चल रहे हैं और 34% अप है एज कंपेयर टू श्री रेणुका शुगर। श्री रेणुका शुगर आप देखेंगे तो 36% डाउन है। यानी कि अगर आज से एक साल पहले दोनों स्टॉक ने जीरो से स्टार्ट करा होता तो आपका बलरामपुर चीनी जा चुका है 34 रुपए पर और आपका श्री रेणुका जा चुका है -36 रुपए पर। तो वो लोग जो आपको ये बोलते हैं कि शुगर स्टॉक डाउन है, इसके कारण से श्री रेणुका डाउन है, तो आप उनको ये कंपैरिजन दिखा सकते हैं। अब डिटेल में समझेंगे कि कब ये कंपैरिजन ठीक हो जाएगा, कब श्री रेणुका शुगर बढ़ने लग जाएगा और उसके लिए आपको क्या करना चाहिए। तो सारी चीजें डिटेल में डिस्कस करेंगे, लेकिन उससे पहले छोटी सी रिक्वेस्ट, अगर आप चैनल पर पहली बार आए देन मेक श्योर कीजिए आप हमें सब्सक्राइब करके जाइए, क्योंकि ये चैनल अलग है, यहाँ हम डेटा पर काम करते हैं। देखिए, हम मॉर्निंग में लाइव आते हैं जिस पर हम डिस्कस करते हैं क्रिप्टो के ऊपर। स्क्रीन पर जो आप देख रहे हैं ये क्रिप्टो का बैक टेस्टिंग सॉफ्टवेयर है जो आपको कोई नहीं देगा इस टाइम पर। ट्रेडिंग फ्राइडे पर ये सॉफ्टवेयर फ्रीली अवेलेबल है, लेकिन मात्र 15 दिन के लिए, उसके बाद ये सॉफ्टवेयर पेड हो जाएगा। इस सॉफ्टवेयर के अंदर आप अपना कोई भी सेटअप टेस्ट कर सकते हैं कि अगर मैं इस टाइम पर बिटकॉइन में एंट्री लेता, इतने लॉट के साथ एंट्री लेता, इतना मेरा स्टॉप लॉस होता, इतना मेरा टारगेट होता, इतना मेरा स्लिपेज होता, ब्रोकरेज इंक्लूड करने के बाद कौन से महीने का, उसके बाद यहाँ पर आप रिजल्ट पा सकते हैं। एक बैक टेस्टेड सेटअप जो अभी तक के लिए सबसे बढ़िया काम करता है वो हमने ऑलरेडी यहाँ पर आइडेंटिफाई कर रखा है, जिसमें हमने आपको ये दिखाया है कि अगर आप 153 रुपए, मात्र 153 रुपए की कैपिटल के साथ भी खेलेंगे तो भी आप ब्रोकरेज हटाने के बाद भी आप इस पे 285% का रिटर्न कमा सकते थे पिछले 1.5 साल में। ये सेटअप भी हम आपको फ्रीली अवेलेबल करवाते हैं, आपको कुछ नहीं करना होता है। क्रिप्टो कॉइन बैक टेस्ट से कॉइन कैलकुलेटर में एग्जैक्टली आना होता है, यहाँ आपको पासवर्ड डालना होता है, पासवर्ड डालने के बाद आपको रेजिस्टेंस और सपोर्ट मिल जाता है और बस आपको फिर एंट्री लेनी होती है उन की लेवल्स के ब्रेक होने के बाद। पासवर्ड के लिए आपको हमें व्हाट्सअप करना होगा, पासवर्ड अगेन हम आपको 15 दिन तक फ्रीली अवेलेबल करवाएंगे, उसके बाद इसके भी चार्जेस लगेंगे। इसके अलावा अगर आप चाहते हैं कि ब्रोकरेज कैलकुलेटर कैसे ब्रोकरेज होती है तो उस पर भी हमने डिटेल में वीडियो बना रखी है और साथ में ब्रोकरेज कैलकुलेटर भी दे रखा है। मैं फिर से रिपीट कर दूं, ये बैक टेस्टिंग, ये ब्रोकरेज कैलकुलेटर, ये सेटअप आपको इस टाइम पर कोई भी नहीं देगा। तो अगर आप श्री रेणुका शुगर जैसे पेनी स्टॉक में अटक चुके हैं और अब आप क्रिप्टो में आना चाहते हैं, तो मैं बोलूंगा पहले यहां से स्टार्ट कीजिए। ब्लाइंडली किसी भी यूट्यूब चैनल को फॉलो करते हुए आप बिटकॉइन में एंट्री मत लीजिए, पहले बैक टेस्टिंग कीजिए, उसके बाद ही आप बिटकॉइन में एंट्री लीजिए, इथेरियम में बैक टेस्टिंग के बाद ही एंट्री लीजिए। कल की मैं बात करता हूँ तो कल भी हमने 1:2 का टारगेट यहाँ पर बुक करा है और उससे 3 दिन पहले हमने 1:3 का टारगेट बुक करा है। तो मेक श्योर कीजिए आप ये साइट विजिट कर दें, मैं इस साइट का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। अब बिना टाइम वेस्ट करते हुए सबसे पहले मैं आपको दिखाऊंगा श्री रेणुका शुगर के चार्ट के बारे में। देखिए, मैं यहाँ से कंपैरिजन यहाँ से हटा देता हूँ और अगर आप ये लेवल देखेंगे 37.57 लेवल, मेरा पुराना वीडियो जाकर देखिएगा, उस वीडियो में मैंने आपको बोला था कि अगर ये लेवल आप देखें, एक बार, दो बार, तीन बार, अगर ये लेवल ब्रेक होता है तो उसके बाद आपको स्टॉक सीधा 30 रुपए के भाव पर देखने को मिलेगा। लेकिन बजट आ रहा है, बजट आ रहा है तो बजट से एक्सपेक्टेशन है, तो बजट को निकल जाने दीजिए, उसके बाद आप स्टॉक को देख सकते हैं। मैंने ऐसा इसलिए बोला था क्योंकि बजट से एक्सपेक्टेशन थी, जो आपका एमएसपी है, मिनिमम सेलिंग प्राइस एमएसपी है, या तो उसको बढ़ाया जा सकता है या फिर इथेनॉल ब्लेंडिंग पर कुछ बड़ा आ सकता था, पर दोनों ही केस में हमें यहाँ पर बड़ा आता हुआ नहीं देखने को मिला। इसके कारण से स्टॉक ने यहाँ पर, आप नीचे की तरफ देखेंगे तो ब्रेकआउट दे दिया और उसके बाद स्टॉक यहाँ से सीधा अगला जो लेवल मैंने आपको बता रखा था 30 रुपए तक जा सकता था। देखिए देखिए, मैं सेबी रजिस्टर्ड नहीं हूं, तो ये जो लेवल मैं देता हूँ ये चार्ट पर देखकर सिंपल सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस देखकर देता हूँ। हो सकता है इस लेवल पर जाए, हो सकता है ना जाए, तो आपको क्या करना होता है, आपको रेडार पर रखनी होती है चीजें। उसके बाद भी मैंने अगला लाइन यहाँ पर ड्रॉ कर रखा था, जब मैंने बोला था आपको 24-25 तक सपोर्ट ले सकता है और सिमिलरली यहाँ पर 24-25 पर सपोर्ट ले रहा है। तो स्टॉक में बोलूंगा काफी ज्यादा वीक है, काफी ज्यादा वीक है। ऑल दो इस टाइम पर
इस टाइम पर यानी जो गर्मियों का समय है, हो सकता है इसमें थोड़ी बहुत रिकवरी देखने को मिल जाए। क्यों देखने को मिल जाए? देखिए, हो सकता है यहाँ पर जो शुगर का प्रोडक्शन हुआ है कम हुआ है, उसके कारण से प्राइस बढ़ सकती है। बट एट द सेम टाइम क्योंकि शुगर एक असेंशियल कॉमोडिटी है, तो प्राइस गवर्नमेंट इतना ज़्यादा इसकी बढ़ने देगी नहीं। तो थोड़ा बहुत हमें अपसाइड में मोमेंटम देखने को मिल सकता है, पर ज़्यादा हमें यहाँ पर मोमेंटम देखने को नहीं मिल सकता है। तो इसके लिए मैं आपको यही बोलूँगा, अगर आपका स्टॉप लॉस हिट हो गया है, देखिए निकलना है कि नहीं निकलना वो तो आपका डिसीजन है। मैं तो आपको ऐसे जनरल गाइड कर रहा हूँ। अगर आपका स्टॉप लॉस हिट हो गया है तो उसके केस में आप निकल जाइए। रिवर्सल की होप में किसी भी स्टॉक में, मैं श्री रेणुका शुगर की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं रिलायंस की बात कर रहा हूँ, एचडीएफसी बैंक की बात कर रहा हूँ। रिवर्सल की होप में कभी भी किसी भी स्टॉक में नहीं बैठना चाहिए, क्योंकि इस टाइम पर अगर आप यहाँ टाइम वेस्ट करेंगे, आपने अपना पैसा यहाँ इन्वेस्ट कर रखा है, इससे बढ़िया अगर आपका स्टॉप लॉस हिट हो गया, आप एग्जिट करिए। जो भी पैसा बचा है वो एक ऐसे सेटअप पर लगा सकते हैं, क्रिप्टो में या फिर निफ्टी में एक ऐसे सेटअप पर लगा सकते हैं जो बैक टेस्टिंग में अच्छा काम करता है, जिस पर आपका कंट्रोल रहता है। यहाँ आपका कंट्रोल नहीं है, इसके कारण से मैं आपको बोलूंगा स्टॉप लॉस हिट हो गया है तो निकल जाइए। अब अगर मैं इसके फाइनेंशियल पर बात करूं, तो फाइनेंशियल के लिए आपको पता है मैं हमेशा से स्क्रीनर पर आता हूं। मैं ऑलरेडी इसके फाइनेंशियल एक बार डिस्कस कर चुका हूं, मैं फटाफट से वापस से डिस्कस कर लेता हूं। प्रोज एंड कॉन्स में ज़्यादा कुछ है नहीं। कंपनी के पास जो इंटरेस्ट कवरेज रेशियो है वो लो है। कंपैरिजन मैंने ईआईडी, पेरी और बलरामपुर चीनी के साथ आपको पहले ही दिखा दिया था। और भी दो तीन स्टॉक हैं, अच्छे अच्छे स्टॉक हैं। मार्केट कैप 2000, 3000, 4000 के आसपास ही है, ज़्यादा कुछ बड़े मार्केट कैप है नहीं यहाँ पर। क्वार्टरली रिजल्ट, पहले ईयरली रिजल्ट देख लेते हैं। ईयरली रिजल्ट आप देखेंगे तो 9000 की सेल थी जो बढ़ के 11311 हुई मार्च 2024 में, और टीटीएम में 11689 चल रही। तो ज़्यादा कुछ हमें सेल्स में बढ़ोतरी देखने को मिली नहीं है। वहीं अगर मैं प्रॉफिट बिफोर टैक्स की बात करूँ तो पहले 462 था, अभी 498 चल रहा है। तो यहाँ भी लगभग फ्लैट है। लेकिन जो पिछले साल था 2024 में, यहाँ थोड़ा ये जो लॉस था ये बढ़ गया था। बढ़ जाने का रीजन हो सकता है जो आपका इंटरेस्ट पोर्शन है ये ज़्यादा था। इंटरेस्ट पोर्शन इन्होंने ऊपर मेंशन कर ही रखा है स्क्रीनर में भी, लो कवरेज रेशियो है तो इंटरेस्ट ज़्यादा हो रहा है क्योंकि बोरिंग ज़्यादा है। इसके कारण से जो लॉस थोड़ा वाइड हो गया था। पर इस बार का अगर मैं टीटीएम देखूं तो इस बार के टीटीएम में इतना ज़्यादा वाइड नहीं हुआ है, लगभग उसी लेवल पर मेंटेन हो रखा है। एक अच्छी चीज़ अगर मैं इस कंपनी के बारे में बताऊं, फाइनेंशियल के बारे में, तो जिसके प्रमोटर है उनकी होल्डिंग इंटैक्ट है। एफआई की होल्डिंग कम हो गई है। लास्ट वीडियो जब मैंने बनाई थी तब मैंने आपको बोला था एफआई ने अभी विश्वास दिखा रखा है, लेकिन इस बार एफआई की होल्डिंग थोड़ी कम दिख रही है। करेक्ट कीजिएगा, मेरे को ऐसे ध्यान नहीं है मैं लास्ट वीडियो आपको क्या बोला था। बट हाँ, शायद एक क्वार्टर के लिए यहाँ पर बढ़ी थी, उसके बाद वापस सेम आ चुकी है। डीआई की होल्डिंग सेम है, पब्लिक की होल्डिंग लगभग सेम है। तो प्रमो शेयर होल्डिंग पैटर्न की अगर मैं बारे में बोलूँ तो यहाँ पर ये चीज़ें इंटैक्ट है और ये चीज़ें बढ़िया है। लेकिन इसके अलावा और किसी भी मैं चीज़ की बात करूँ, चाहे आपका इन्वेंटरी डेज वो काफ़ी ज़्यादा बुरे हैं इस कंपनी में। कंपनी में कोई बड़ा मेजर अनाउंसमेंट आया नहीं है। तो फाइनेंशियल वाइज मैं बोलूँगा कंपनी इतनी बढ़िया है नहीं, क्योंकि डेट बहुत ज़्यादा है कंपनी के पास, इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा देना पड़ रहा है, प्रॉफिट में है नहीं ये कंपनी। तो फाइनेंशियल वाइज ठीक नहीं है, चार्ट पर भी कंपनी ठीक लग नहीं रही है। तो अगेन मैं आपको यही बोलूँगा, क्योंकि मैं सेबी रजिस्टर्ड नहीं हूँ, तो आपको बाय या कॉल ये जो रिकमेंडेशन है वो तो आपको आपका जो फाइनेंशियल एडवाइजर है उससे ही लेनी पड़ेगी। लेकिन मेरे केस में आपको जनरल चीज़ें बोलूँगा, स्टॉप लॉस हिट हो गया है तो निकल जाइए, टारगेट आ गया है तो स्टॉप लॉस को ट्रेल कर दीजिए। ये दो चीज़ें हमेशा ध्यान रखिएगा। जाते जाते अगर ये एनालिसिस पसंद आता है देन मेक श्योर कीजिए आप हमें लाइक करके जाइए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके जाइए। एंड मिलते हैं हम आपको शाम को वापस से, जब हम आएंगे वापस से क्रिप्टो के ऊपर। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।